राधे राधे, राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ देखिए चीकू आज मेरी थोड़ी-सी मतलब थोड़ी-सा मतलब सही थी, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ देखिए कितनी देरी तो मैं कह रही हूँ। यहाँ देखिए बहुत टाइम के बाद मतलब हफ़्ता हफ़्ता हो गया, हफ़्ते के बाद थोड़ा-सा खेल रही थी। यहाँ देखिए यहाँ अब जब देवी निकल जाती है ना तो मतलब छौंकना-वौंकना कुछ भी नहीं चाहिए, उबाल के मतलब खाना बनता है। एक तरह का उबालना ही समझ जाइए। सब कुछ इकट्ठा ही डाल दूँगी मतलब जैसे तेल में हम लोग प्याज़ डालते हैं ना तो आवाज़ होता है ना छुन, तो वैसे आवाज़ नहीं होना चाहिए, वरना का मतलब यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि और ज़्यादा देवी परेशान करती हैं। तो बस मैंने क्या किया, बस सबसे पहले कद्दू डाल दिया था। कद्दू थोड़ा-सा बचा था, मैंने कहा कि वेट करूँगी जब तक देवी खत्म होंगी तब तक कद्दू खराब हो जाएगा। तो कद्दू मैंने काट लिया था, कद्दू डाल के कुकर में ही बना रही, क्योंकि कढ़ाई में वो करना ही नहीं, फ्राई-व्राई करना ही नहीं। कद्दू डाल दिया, फिर हल्दी डाला, मिर्ची डाला, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, यही मैं भोग भी फिर लगा दूँगी। इसमें मैं प्याज़ इसलिए नहीं डाल रही हूँ। नमक डाल के थोड़ा-सा ऊपर से तेल डाल के बस रख दूँगी और सीटी आ जाएगा तो बस बताया ना उबाल के मतलब खाना बनता है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा-सा चावल, थोड़ा-सा रोटी भी बनाया था। रोटी तो बनेगा ही बनेगा, तेल वो पूड़ी पराठा ये सब कुछ नहीं बन सकता। जब तक नहीं होगा, जब तक मतलब पूजी नहीं जाएँगी सोमवार को पूजी जाएँगी। तो उसके बाद ही से सोमवार को जैसे सुबह में पूजा हो जाएगा तो फिर शाम से बनने लगेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही कर दिया, उठा के फटाफट मैं रख दूँगी, तो अपना सीटी आता रहेगा, बनते रहेगा। वैसे भी कद्दू है तो कद्दू थोड़ा-सा जल्दी ही बन जाता, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही सीटी लगा दिया था, ध्यान भूल गया था तो कुछ ज़्यादा ही सीटी लग गया, कोई बात नहीं। तो फिर बस वही बना लिया था उसके बाद से फटाफट। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मतलब हो गई थी। सब्ज़ी के बाद मैंने रख दिया था चावल बनने को, थोड़ा-सा चावल बना लूँगी। जैसे बच्चों को जो कुछ समझ में आएगा तो फिर खा लेंगे। एक दिन आलू की सब्ज़ी ऐसी बनाई थी, मतलब उबले हुए आलू की सब्ज़ी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उबाल के बना है। कद्दू का ही ठीक-ठाक लग रहा था, मतलब थोड़ा-सा मतलब उबालने में और छौंकने-वौंकने में थोड़ा-सा तो अंतर हो ही जाता है। उबला हुआ खाना तो उबला हुआ ही होता है, इसमें कुछ पकाना ना कुछ करना। कल सही बताऊँ तो कल तो मैंने आलू उबाल के वही कर लिए थे, मतलब भरता भी बना लिया था। भरता अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। मुझे तो उबले हुए आलू के भरते बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए रोटियाँ बना लूँगी, और पता है अभी मुझे इतनी मतलब झमाई आ रही है, इतनी मतलब आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं पूरी रात जगी हूँ। रात में 3 बजे सोई थी। सोते-सोते मुझे साढ़े 3-4 बज गया था। फिर उसके बाद से फिर 7 साढ़े 7 बजे वैसे सुबह में उठ गई। तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे आलस आ रहा है, सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आगे आप लोग देखना मैं क्या करती रही हूँ रात में, दिखाऊँगी आप लोगों को, शेयर करूँगी। यहाँ देखिए, और वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसमें मेरे करवा चौथ की तैयारियाँ हैं कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, क्या-क्या नहीं कर रही हूँ। अब कल ही करवा चौथ है। ये 19 तारीख का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी थी। फिर इसके बाद लाडली लालजू के ये लीजिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए, राधे-राधे बोल लीजिए। बस हमारे लालजू और लाडली जो तैयार हैं, और हमारे लाडली लाडली के भी, हमारे लाडो के भी इस बार पहला करवा चौथ है, तो मैं सोचा है अच्छे से करूँगी। वैसे तो मैं बता दूँ, मैंने अपनी लाडली की मतलब बहुत लोग मतलब लाते-लाते शादी करवा देते हैं ना कान्हा जी से, तो वैसे मैंने अपने लड्डू से लाडो की शादी नहीं करवाई है। मैं ले ही आई थी, पर फिर भी मतलब वो तो है ही है ना, पति-पत्नी तो है ही है ना, तो इसलिए अब मैं आगे चल के फ्यूचर में ज़रूर करवाना चाहूँगी अपने लाडली और लालजू के, ताकि मैं सिंदूर लगा पाऊँ, मंगलसूत्र पहना पाऊँ ना। अभी करवाया नहीं है तो इसलिए पहनाती नहीं, लगाती नहीं हूँ। तो बाकी करवा चौथ तो ज़रूर, अब व्रत-व्रत तो रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान हैं, इन्हें व्रत की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी हो, किसी को भी व्रत नहीं रखवाना चाहिए, क्योंकि ये सब इंसानों पर मतलब शोभा होता है। जो सबको जो खुद लंबी उम्र देते हैं उनके लिए कोई ऐसे नहीं होता है। तो बस बस पर हाँ, ये है कि हाँ, पूजा पाठ में ज़रूर अपने लाडो से करवाऊँगी। और लाडो का मेरा पहला करवा चौथ है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा फुल देखिएगा, कैसे मैंने क्या-क्या किया अपने लाडो के लिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने लाडो के लिए। यहाँ पे देखिए शाम का एक क्लिप है। शाम में मैं बच्चों को उठा दिया मैंने, उठाने के बाद फिर यहाँ पे श्रृंगार कर दे रही। तो बस ये दोबारा मतलब श्रृंगार करवा दिया था मैंने बच्चों को उठा के। फिर उसके बाद से ले आऊँगी नाश्ता कराने को। तो नाश्ता दोनों बच्चों को मतलब तीनों बच्चों को करवा दूँगी, और थोड़ा-सा मतलब टाइम लगता है फिर से श्रृंगार करने में, क्योंकि फिर हटाओ फिर से श्रृंगार करो, तो पर कोई नहीं,
और श्रृंगार हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह-सुबह से ही करके बैठा दो तो बच्चे मेरे थक जाते हैं। यहाँ पे देखिए शाम की चाय बन रही है, आप लोग भी आ जाओ और फटाफट चाय पीते हैं। उसके बाद से देखिए, और जब तो मैं वॉइस वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो मैं करवा चौथ के दिन कर रही हूँ, तो अभी तो प्यास लगा है मुझे हल्का-हल्का सा, कोई नहीं। पर यहाँ देखिए, यहाँ 8 बज रहा था ना, मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ लड्डू भी अपनी DIY में लगी है, मैं बैठ गई हूँ अपनी लाडली के लिए कपड़े सिलने के लिए। और इस बार मैंने कुछ अपने लाडली के लिए नया बनाया, लहंगा चोली और साड़ी वाला मतलब चोली बनाया है, तो आप लोग ज़रूर देखना। और मेरे लाल लड्डू के लिए भी मैंने इस बार एकदम बिल्कुल हट के एकदम उनका स्टाइल करा है, देखिएगा ज़रूर आप लोग। करवा चौथ में ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को शाम के ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बस अपने नाप के कर लूँगी, क्योंकि एक कपड़े हैं इनके नाप के, तो उसी नाप के कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करी, यहाँ पे बस मैंने नाप वो कर लिया था, देख लिया था। और नापने के बाद ये कपड़े ना मार्केट वाले थे, पर इससे मैं बड़ी ही बनाती हूँ। मैं अपने मतलब बड़ी बनाती क्या हूँ, लाडली जी की जो इच्छा होती है वो अपने आप बनवा लेती हैं। और मैं बस इन्हीं सब के चक्कर में 3 बजे रात तक जगी रही। बाकी सब कोई सो गए थे। अभी तो खैर अभी बच्चे मतलब अभी लड्डू जग रही है, बाकी डुग्गू और चीकू दोनों सो गए थे। चीकू ने तो इससे परेशान किया कि इसीलिए 3 बज गया, क्या बताऊँ। चीकू मतलब 2-2 मिनट में रात में उठ रही थी। मैं बगल में लेटी नहीं थी ना, उसको समझ में आ रहा था मम्मा नहीं है। रात में उठ के रो रही थी कि तुम वहाँ पे नीचे क्यों बैठी हो। अब बिस्तर में बैठ के तो मैं ये सब कुछ कर नहीं पाती, तो इसलिए इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वरना अगर बच्चा अगर परेशान करने वाला ना हो ना, आराम से सोने वाला हो, तो फिर इतना टाइम कौन सा लगे। यहाँ पे कैंची भी काम उतना नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने सब कुछ किया। फिर यहाँ पे मैंने मशीन चलाया था, मशीन भी नहीं चल रहा था। मतलब मुझे तो लगा कि अब नहीं सिल पाएगा। फिर मैंने फिर से मशीन को पूरा ऊपर से पूरा हटा के पूरा अच्छे से साफ़ किया, नीचे से धागा उगा फंसा था, निकाला। निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पे सिलाई करने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे बस मैं सीधी पट्टी काटती हूँ, चौड़ा सा सीधी पट्टी काटती हूँ, और सबसे आसान तरीका होता है, कुछ इसमें तामझाम नहीं है। तो बस ऐसी मैं हर बार ऐसे ही कपड़े बनाती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अस्तर जोड़ना शुरू कर दिया है। और फिर उतना ही करते-करते मैं वो लड्डू के पापा आ गए थे, तो उनको खाना देना था। खाना देने के बाद खाना खाया उन्होंने, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। काम तो काम होता ही है भाई, चाहे जो कुछ काम करो, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सब अगर मैं छोड़ देती तो फिर सुबह करवा चौथ के दिन तो फिर ये सही नहीं होता। वरना और कोई दिन होता ना तो मैं छोड़ देती, क्योंकि मुझे काम बहुत सारे थे अंदर भी। पर मैंने सोचा नहीं, करवा चौथ है, फिर मैं और ज़्यादा मुझे सुबह-सुबह से ही काम पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मतलब मैंने ना मैंने मेहंदी मंगवा लिया था कोन का। मैंने सोचा था रात में लगा लूँगी, पर वही है ना, रात में मैं अपने लड्डू की तैयारी कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला। देखती हूँ करवा चौथ के ही दिन लगाऊँगी थोड़ी देर को, फिर उसके बाद ताकि बस शगुन के लिए लाल हो जाए। बाकी तो मैं हर साल एक दिन करवा चौथ से पहले ही मैं मेहंदी लगा लेती हूँ रात में ही, जैसे आज की रात लगा लेती, कल करवा चौथ था। पर कोई नहीं, लाडली की भी तैयारी करना ज़रूरी था। और एकदम आज ही के दिन मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले चीकू की तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता है। आज थोड़ा-सा वो मतलब बेटर फ़ील कर रही थी, रो कम रही थी, तो थोड़ा-सा मेरा मन लग रहा था। बाकी वो बहुत ज़्यादा जब परेशान कर रही थी ना, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे वही, बर्तन भी बहुत ढेर सारे थे, क्योंकि दोपहर के ना बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए थे, चीकू के पीछे साफ़ नहीं किए थे, तो इसलिए। और आप लोगों को तो पता ही है, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। और बच्चे भी ना ट्यूशन व्यूशन चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पे देखिए 10:30 बजे मैं आई थी, 10:30 से भी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी, आप लोगों को टाइम दिखा रही थी कि आप लोगों को पता चले कितना इतना मेरा कंप्लीट हो गया था, मैं छोड़ के गई थी। और बाकी तो आगे तो अभी बहुत कुछ करना है। यहाँ देखिए फिर 1:23 हो रहा था। ड्रेस से मैं थोड़ा-सा मतलब थोड़ा बहुत करके मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा अब ज्वेलरी का थोड़ा-सा तैयारी कर लूँ। तो सब कुछ मैं अपने हाथों से ही कर रही हूँ, जैसे मेरी लाडली या लाल जो करवा रहा है। तो बस, और पता है लड्डू के ना ड्रेस मैं बना रही थी, तो मुझे तो एक पल को लगा कि अब मुझसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। पर लड्डू ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मैया के साथ, तो उन्होंने सब कुछ सही-सही करवा दिया। और देखती हूँ, पहना के देखूँगी कैसे लग रहा है हमारे लड्डू। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू को मैं देख रही हूँ बार-बार, वो बहुत ज़्यादा बताया ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं उसके बगल में सोई नहीं थी ना, उसको पता है कि मम्मा यहाँ पे सोती है। तो वो भले मुझे चिपक के मतलब पकड़ के तो नहीं सोती है, पर फिर भी उसको ये अंदाज़ा है कि माँ यहाँ पे है नहीं, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और डुग्गू बार-बार पास में था, तो उसको परेशान कर रहा था, कहीं पैर रख देता था, कहीं हाथ रख देता था। यहाँ देखिए, यहाँ पे ना मैं माला मतलब मोतियाँ पिरो रही हूँ सुई धागा से।
और माला टाइप में मैं बना रही हूँ। बाकी तो मैं जब ब्लॉग दिखाऊंगी करवा चौथ का तब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या कुछ नहीं किया। यहाँ देखिए अब यहाँ पे फाइनली 3 बज गया है। तो बस उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ढेर सारा प्यार देना। और बस इसी के साथ मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे, जय श्री मनारायण। अगला वीडियो करवा